ये कौन सी वीडियो है? पार्ट टू। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे हो। दिस इज गौरव एंड आई वेलकम यू ऑल टू गौरव एंड नेहा व्लॉग्स। दिस इज माय पार्ट 2। आई नो अ लॉट ऑफ यू वर वेटिंग फॉर दिस एंड होपफुली ये आपको अच्छा लगेगा। बात करेंगे मेरी आगे की जर्नी की एंड उसी के साथ साथ आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो आपको प्रीवियस वीडियो में आपने कमेंट्स किए मुझे। आई रियली अप्रिशिएटेड दैट। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है रीड करके आपके कमेंट्स एंड आई थिंक वी आर बिल्डिंग अ ग्रेट फैमिली हियर। थैंक्स अ लॉट फॉर ट्रस्टिंग मी एंड लेट्स वॉच द पार्ट 2। सो यार मैं स्टैनली पार्क आ गया हूँ। आई थिंक ये आपको मेरी आदत का पता चल ही चुका है कि वीकेंड्स में यूजुअली मैं बाहर जाने की ट्राई करता हूँ एंड दैट्स वेयर आई एम करंटली। काफ़ी अच्छा वेदर है लकीली आज भी। वैसे अगर अल्बर्टा के कंपेयर करूँ तो यहाँ पे यूजुअली वेदर अच्छा ही रहता है, सो दैट्स गुड। बात करते हैं मेरी जर्नी के बारे में। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी स्टडीज़ जो थी कनाडा में, जो डिप्लोमा इन अकाउंटिंग किया था, वो मैंने 1.5 ईयर में फ़िनिश कर लिया था। सो आफ्टर स्टडीज़ मैंने यहाँ पर वर्क परमिट अप्लाई किया। सो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप 2 इयर्स की स्टडी करते हो इन कनाडा, आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है विच गिव्स यू इनफ टाइम टू लैंड अ जॉब इन योर फील्ड। सो वो ही मैंने किया। मेरे को 3 इयर्स का वर्क परमिट मिला एंड बिकॉज मेरी अकाउंटिंग में ही स्टडीज़ थी, सो जिस लाइटिंग स्टोर में मैं काम कर रहा था दे एंडेड अप गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज एन अकाउंटेंट देयर। सो वहाँ पे मैं उनकी जनरल फुल साइकिल बुक कीपिंग करता था एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड गेनिंग माई एक्सपीरियंस टूवर्ड्स माई परमानेंट रेजिडेंसी। सो जब मैं काम कर रहा था उस लाइटिंग स्टोर में, मैंने अराउंड 6 मंथ्स काम किया एंड उसके बाद यहाँ पे जो अल्बर्टा में रूल था AINP का, आई एम श्योर कि अभी भी वो रूल्स चल रहे हैं। जो लास्ट मुझे पता चला था कि अगर आप अल्बर्टा में अब स्टडी करते हो तब भी आप अल्बर्टा में PR अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आपने BC या टोरंटो ओंटारियो साइड से अगर आपने स्टडीज़ किया, आप अल्बर्टा जाके PR नहीं अप्लाई कर सकते। ये मैंने सुना था अपने फ्रेंड से और जो यहाँ पे रिसेंटली आए हैं। मैंने 6 मंथ्स काम किया। 6 मंथ्स के बाद मैंने AINP अप्लाई कर दी। सो AINP में आपको ये होता है कि आपको 6 मंथ्स का रिलेटेड एक्सपीरियंस चाहिए होता है अपनी फ़ील्ड में। अब हर एक स्टडीज़ का अपना रूल है। मेरी स्टडीज़ में ये था कि मेरे को कोई मैनेजर या सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए था। एज़ लॉन्ग एज़ मैं बुक कीपर दिखा सकता हूँ, दैट क्वालिफाइज फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। सो मैंने 6 मंथ्स काम करने के बाद AINP अप्लाई कर दी। मैंने ये मेक श्योर किया कि जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ मैं काफ़ी हार्ड वर्क करूँ, उनके साथ ऑनेस्ट रहूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर एम्प्लॉयर्स आपको हेल्प करते हैं बिकॉज आपको उनसे लेटर चाहिए एंड दे हैव टू वाउच फॉर योर एक्सपीरियंस। बिकॉज AINP जब आप अप्लाई करते हो तो जो यहाँ पे अल्बर्टा इमिग्रेशन है या BC में भी अप्लाई करोगे या ओंटारियो में, दे विल कॉल योर एम्प्लॉयर टू वेरीफाई कि वर यू वर्किंग इन दोज ड्यूटीज़ और नॉट, एंड जॉब लेटर जाती है, काफ़ी चीज़ें जाती है। तो ये नहीं है कि अगर आप जॉब कर रहे हो आप ये सोचोगे कि इट डज़न्ट मैटर, मैं अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताऊंगा एंड आई एम गोना अप्लाई। योर एम्प्लॉयर इज़ इक्वली इन्वॉल्व्ड टू गेट यू दैट PR बिकॉज ये काफ़ी ऑथेंटिकेटेड वेरिफिकेशन होती है एंड समटाइम्स दे माइट इवन विजिट दैट बिजनेस प्लेस जहाँ पे आप काम कर रहे हो जस्ट टू सी वेदर यू आर सेइंग द ट्रूथ और नॉट। सो या वो उसके बाद जब मेरी वेरिफिकेशन हुई 6 मंथ्स के बाद मैंने अप्लाई किया। आई थिंक इन अ ईयर 1 ईयर और 1.5 ईयर मैक्स लगा था मेरी AINP अप्रूव होने को। तब तक मैं अपना वहीं पे लाइटिंग स्टोर पर ही काम कर रहा था। आई यूज़ टू मोस्टली डू देयर अकाउंटिंग। समटाइम्स मैं स्टेप इन करता था सेल्स में हेल्प करने को, बट मेरे जो फुल टाइम आवर्स थे वो मेरे लेजिटिमेट अकाउंटिंग में ही थे एंड दैट्स वाई इट वाज ईजियर फॉर मी टू गेट माई परमानेंट रेजिडेंसी।
और मुझे अभी भी याद है कि 2014 में मुझे पीआर मिल गई थी। 2014 आई थिंक 2013 में मेरी AINP अप्रूव हो गई थी और उसके बाद मैंने फेडरल अप्लाई कर दिया था, क्योंकि जब आपकी AINP अप्रूव हो जाती है देन यू अप्लाई टू द सिटीज़नशिप, नॉट टू द सिटीज़नशिप, मैं खुद ही भूल गया हूँ, इमिग्रेशन कनाडा को अप्लाई कर दिया था। उसके बाद मेरी परमानेंट रेजिडेंसी 1 साल और लगा था। जब तक मेरी PR नहीं हुई मैं यहाँ पर फ्रेंड्स के साथ ही रहता था। मेरा एक्चुअली काफ़ी अच्छा ग्रुप बन गया था एंड हम 3 लड़के हमने एक अपार्टमेंट रेंट किया हुआ था। एंड एक्चुअली मैंने एडमिंटन में ऐसी कोई साइड नहीं है, नॉर्थ साइड से लेके साउथ साइड, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, मैं हर जगह रहा हूँ एंड काफ़ी बारी अपार्टमेंट्स चेंज किए हैं उस 2-3 ईयर्स विंडो में। बाकी एज सच कुछ स्ट्रगलिंग था नहीं। आपको काफ़ी समझ आ जाती है जब आप कंट्री में 1 साल रह लो, काफ़ी नॉलेज हो जाती है। मैंने अपना स्टडीज़ जैसी फिनिश हुई थी ना, मैंने उसी टाइम अपना ड्राइविंग लाइसेंस अल्बर्टा का ले लिया था। बट मेरा जैसे चंडीगढ़ का वैसे भी फुल लाइसेंस था, तो उससे क्या होता है, आप जब आप लाइसेंस अपना करवाते हो ना पिछला वेरीफाई, और अगर आपका वो फुल लाइसेंस हो, तो यहाँ अल्बर्टा का जो रूल था उसमें ये था कि आपको फिर वो लर्निंग फेज से नहीं जाना पड़ता। यू कैन चैलेंज एज लॉन्ग एज आप ड्राइविंग थोड़ी सी महीना सीख लो या 10 दिन किसी ड्राइविंग स्कूल के साथ, और उसके बाद आप टेस्ट दे दो। मैंने अपनी सेविंग्स करके $3000 की टोयोटा करोला 2001 मॉडल था वो ली थी, एंड जो फीलिंग थी ना, दैट वाज अनमैचेबल। अब इतनी बड़ी बड़ी कारें रखी हुई हैं फिर भी वो फीलिंग नहीं आती, अभी भी वो कार याद आती है। वैंकूवर की अगर कोई मेरी फेवरेट प्लेस है तो वो है ये स्टैनली पार्क। बहुत कुछ है यहाँ पर करने को एंड खाने को भी। डाउनटाउन के इतने पास होने के बावजूद जब आप स्टैनली पार्क आते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप सिटी में नहीं हो। इट गिव्स यू दैट फील वेयर यू विल फील लाइक कि आप सिटी से बाहर हो। इट हैज़ ब्यूटीफुल ट्रेल्स, हर एक एज ग्रुप के लिए ये परफेक्ट है। सो बात करते हैं जॉब्स की। 2013 के अराउंड मैंने फर्स्ट अपनी जॉब चेंज की थी अकाउंटिंग में। सो अराउंड जब मेरी जैसे स्टडीज़ कंप्लीट हुई इन 2012 आई स्टार्टेड वर्किंग इन अकाउंटिंग। 2012 के मिड में मैंने AINP अप्लाई कर दी थी, एंड जब मेरी AINP अप्रूव हो गई थी आई अप्लाइड फेडरली, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम बिफोर गेटिंग माई PR आई डिसाइडेड टू चेंज माई जॉब। और उसका रीज़न यही था कि आई वॉज गेटिंग अ बेटर अपॉर्चुनिटी इन अ बिगर कंपनी इन अकाउंटिंग। सो वो मेरी सेकंड जॉब थी एज अ फुल साइकिल बुक कीपर। इट वॉज़ अ बिगर कंपनी, सो ऑब्वियसली आई चेंज्ड इट, बट मैं बड़े अच्छे पॉजिटिव नोट में मैंने अपने एम्प्लॉयर को लीव किया। रीज़नेबली मैंने एक्सप्लेन किया कि वाई आई एम लीविंग। अराउंड दैट टाइम जब वो मैं सेकंड कंपनी में काम कर रहा था, अराउंड दैट टाइम मैं नेहा के साथ भी उस टाइम वी यूज़ टू डेट, बट उसके वी विल मेक अ वीडियो अबाउट दैट लेटर, हमारी जो लव स्टोरी है। बट टॉकिंग अबाउट माई सेकंड जॉब, मेडिकल कंपनी, मेडिकल होलसेलर थे, एंड आई वॉज प्रीटी मच डूइंग अकाउंटिंग, फुल साइकिल अकाउंटिंग देयर। वहाँ पर मैंने 1.5 ईयर काम किया, एंड उसके बाद आई चेंज्ड अनदर जॉब, क्योंकि जब आप यंग होते हो, स्पेशली बाहर होते हो, जब आप डाउनटाउन जाते हो यू सी बिग बिल्डिंग्स, और आपका दिल करता है यार डाउनटाउन काम करूं। सो डाउनटाउन में मेरी जब मैं रिग्रेसिवली अप्लाई करता था जॉब्स, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क इन डाउनटाउन। सो थर्ड जो मेरी जॉब थी वो थी एज एन ऑडिटर, बट एज एन इंटरनल ऑडिटर। सो आई वॉज डूइंग इंटरनल ऑडिटिंग फॉर लॉ फर्म्स थ्रू आउट अल्बर्टा, और वो जॉब मैंने चेंज की, वो मेरी थी थर्ड जॉब। सो कॉन्टीन्यूसली जो आइडिया है इसके अराउंड जो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ये है कि नेवर स्टॉप चैलेंजिंग योरसेल्फ। ये नहीं है कि अगर आपकी ग्रेजुएशन होगी है यू सेटल इन वन जॉब, ऑलवेज एम फॉर हायर। फॉर मी इट वॉज अ ड्रीम टू वर्क इन डाउनटाउन, सो दैट वाज माय थर्ड जॉब।
लाइफ इतनी स्मूथ जाए तो शक होता है ना, ऐसे ही कुछ हुआ जब मेरी भी डाउनटाउन में जॉब लगी। आई यूज़ टू फील टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यू नो, पे भी अच्छी है, यू आर वर्किंग इन डाउनटाउन, तो वो फील ही अलग होती है, यू नो, सूटेड अप होके जाना। एंड मैं उस टाइम पे कुछ ऐसा नहीं था कि आई यूज़ टू थिंक कि मैं CPA करूँगा। मेरे को ऐसा लगता होता था कि ठीक है यार, स्टडीज़ कर ली। सो या उस टाइम एक्चुअली अल्बर्टा में बूमिंग भी थी, सो मुझे भी डिप्लोमा करके काफ़ी ईजिली जॉब्स मिल रही थी एंड मुझे डाउनटाउन में भी जॉब मिल गई। सो आई यूज़ टू फील अच्छा है यार, मेरे को काम करने की मतलब लाइक मेरे को फर्दर पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। एंड मेरे को वैसे भी जो CPA या चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसे इंडिया में CA कहते हैं, वो मेरा कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं था करने का। सो एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। फिर अल्बर्टा में हुआ ऑयल एंड गैस स्लम। सो बिकॉज अल्बर्टा की इकोनॉमी चलती, इट्स बैकबोन उसकी है ही ऑयल एंड गैस। फिर जब ऑयल एंड गैस सेक्टर हिट हुआ उस टाइम पे मेरी कंपनी में भी ट्रबल आ गया। दे स्टार्टेड कटिंग कॉस्ट और उसी के साथ दे आउटसोर्स द होल डिपार्टमेंट। एंड एक दिन मैं आया एंड मुझे ये पता चला कि इंक्लूडिंग मी, मेरा पूरा डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग मैनेजर्स एंड डायरेक्टर, everyone got laid off. I think that was a big shocker for me and first time in Canada जब मैंने एक्सपीरियंस किया what it feels like losing a job. जब हमें ले ऑफ किया गया सो एक्चुअली मेरे बॉस एंड मेरे जो मेरा कोवर्कर और जो जितना भी स्टाफ था, दे वर वेरी सैड। बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मैं एक्चुअली काफ़ी हंस रहा था उस टाइम। मेरे लिए यू नो मैं लाइफ को इतना सीरियस नहीं लेता था उस टाइम पे, और वैसे लेना भी नहीं चाहिए इतना सीरियस। बट मैं एक्चुअली में काफ़ी एक्साइटेड था। मैंने कहा वाह, मुझे कल काम पे नहीं आना पड़ेगा, छुट्टियाँ होगी। एंड जब आपको कोई ऐसे एम्प्लॉयर फायर करता है इन कैनेडा, वो आपको यूजुअली सेवरेंस पे देते हैं अकॉर्डिंग टू कितनी देर आपने एम्प्लॉयमेंट की है। सो मुझे अच्छे खासी यू नो डिसेंट अमाउंट ऑफ 2 months की पे मिल गई थी। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मज़ा है कि एक तो जॉब से निकाल भी दिया और ऊपर से 2 महीने की मेरे को सैलरी भी मिल गई और कल से मुझे काम पे नहीं आना पड़ेगा। सो बिकॉज उस टाइम तुम यू नो आप अपार्टमेंट्स में रह रहे होते हो, आप लड़कों के साथ शेयर करके रह रहे होते हो, तो आपका इतना एक्सपेंडिचर नहीं होता। दैट्स वाई जब मेरी उस टाइम, और मैं काफ़ी यंग भी था एंड मेरे लिए बड़ा फ़नी था कि अच्छा हमें निकाल दिया। एंड आई वाज लाइक ऑल हैप्पी। मैं नेहा को मैंने फ़ोन किया एंड मैं नेहा को कह रहा था तुझे पता है मेरे को इन्होंने टैक्सी रिसीट भी दी है, मैं टैक्सी लेके घर जा रहा हूँ एंड मुझे लाइक मैं तो कल से काम पे आ ही नहीं रहा। सो मैं काफ़ी एक्साइटेड भी था, बट एट द सेम टाइम मैंने कहा चल यार देखी जाएगी, क्योंकि मैंने नेक्स्ट मंथ ही इंडिया जाना था। एंड जो उसमें एक ट्विस्ट था ना, जिसे लाइक मैं इतना ना समझ था, वो जॉब से फायर होने से पहले 1 month पहले एक्चुअली मैंने और नेहा ने घर बाय कर लिया था। बिफोर आवर वेडिंग वी वर वेरी एक्साइटेड टू बाय होम। सो हमने घर बाय कर लिया था एंड उसी के यू नो 1.5 month बाद हमारी वेडिंग भी थी। एंड मैंने कहा चल अब तो वेडिंग के बाद आके देखेंगे। सो ये भी नहीं मेरे को परवाह थी कि यार पीछे मॉर्गेज कैसे पे करनी है। सो हम यू नो वेडिंग भी होगी। जब मैं उसके बाद आया एंड इकोनॉमी यहाँ पे हिली पड़ी थी, ऑयल एंड गैस एकदम डाउन था। उसके बाद जो मेरी हालत हुई है 6 months, फिर एक और कहते हैं ना दोबारा आपको झटका पड़ता है कि लाइफ इज़ नॉट पीचेस एंड रोजेस, वो वाला ही झटका था। एंड मेरे को यहाँ पर जॉब्स ही नहीं मिल रही थी, स्पेशली जिस काइंड की जॉब मुझे चाहिए थी। उस टाइम ये हो गया था कि पीपल यूज टू लाफ कि आपके पास डिप्लोमा है, व्हाट आर यू इवन थिंकिंग। सो वहाँ पे एक मेरा हिट हुआ कि आई वाज लाइक ओके वेल, आई वाज टेकिंग लाइफ टू लाइटली एंड अभी मेरे पास जॉब भी नहीं है। सो दैट वाज अ बिगेस्ट डिप इन माय लाइफ एंड स्पेशली एट द टाइम जब हम एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाले थे। दैट वाज वेरी हार्ड। जो एक लाइफ की फीलिंग है ना, जो कोई बीट नहीं कर सकता, वो है जब बंदे की PR आती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था जब मेरी PR आई थी ना, आई वाज लाइक एट टॉप ऑफ द वर्ल्ड।
सो गाइज़ आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर करूँगा मैंने CPA कैसे स्टार्ट की। बट थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। एंड थैंक्स फॉर ऑल योर कमेंट्स इन माय लास्ट वीडियो। आई विल कम बैक विद द पार्ट 3 सून। टेक केयर।